सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। इस प्रकार से गाथा 97 में सामान्य सतपने की मुख्यता से लक्ष्मण लेने पर सर्वद्रव्यों के एकत्व की मुख्यता होने से अनेकत्व गौण हो जाता है और तब भी वह समस्त द्रव्यों का स्वरूप अस्तित्व संबंधी अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान ही रहता है। जब जीव आत्मा में एकत्व करता है तो अनेकत्व कहीं नष्ट नहीं हो जाता है, उस मैं में सब कुछ समा गया। उसे ज्ञायक भाव कहे, परम पारिणामिक भाव कहे या जो भी कहे, इस प्रकार सादृश्य अस्तित्व का निरूपण हुआ। ये एक दृश्य के अपेक्षा से आपके सामने एक खड़ा किया गया सादृश्य कि अरूपी होते हुए, निराकार होते हुए भी अपना उसका एक स्वयं का आकार है, जिसे ज्ञानाकार कहा। अब द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत्व होने का खंडन करते हैं, अर्थात ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है। इसको गाथा 98 में कहते हैं कि द्रव्य, अब 6 द्रव्य की बात हो रही है। हमें 6 द्रव्यों से अभी प्रयोजन नहीं है, 6 द्रव्य का स्वरूप समझ लिया। अब हमें कौन से द्रव्य से? जीव द्रव्य से, और उसमें भी जीव तत्व से यानी स्वयं से, मुझे से भी मुझे प्रयोजन है, क्योंकि बात जनरल बताई जाती है लेकिन अपने को ग्रहण कहाँ करना है? स्वयं के लिए करना है। मैं आत्मा, सभी आत्मा के लिए जनरल बात बताई जाती है, लेकिन अब सभी आत्मा में मैं आत्मा इन सभी आत्मा से कैसा हूँ? भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ और न्यारा हूँ। तो ये मेरी बात हो रही है। दूसरे इसे समझे या न समझे, माने या न माने, मुझे जो सत्य है उसका सहर्ष स्वीकार मेरे लिए करना है। तो ऐसी जब श्रद्धा भीतर से जागृत होगी तो कहा कि द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और स्वभाव से ही सत है। ऐसा जिनेंद्र देव ने यथार्थतः कहा है। इस प्रकार आगम से सिद्ध है। जो इसे नहीं मानते वह वास्तव में पर समय है। जिसको नहीं मानते वो पर समय और मानते वो स्व समय। अब उसकी टीका में बताते हैं, वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्वद्रव्य स्वभाव सिद्ध है। सर्वद्रव्य 6 के 6 द्रव्य अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से अपने में परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की अपेक्षा किंचित मात्र भी, अंश मात्र भी नहीं है। इस अपेक्षा से हर द्रव्य अपने स्वयं से स्वभाव सिद्ध है, उसे किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। कोई द्रव्य दूसरे रूप द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, द्रव्यांतर रूप परिणमित उसको जरूरत ही नहीं है। जीव को अपना काम करने के लिए इस जड़ पुद्गल की जरूरत नहीं है, और इस जड़ पुद्गल को अपना परिणाम करने के लिए, अपना कार्य क्रिया करने के लिए जीव की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात अब जड़ मूल से उखाड़ देना कि आत्मा है, जीव है, इसलिए शरीर की क्रिया हो रही है। दोनों में क्रियावती शक्ति पड़ी हुई है और दोनों का परिणमन अपनी क्रियावती शक्ति से अपने में हो रहा है। इसलिए हम मोबाइल का उदाहरण देते हैं। मोबाइल को भी 5 इंद्रियां हैं और मन है, क्योंकि वो भी सुनता है, देखता है, सूंघता है, बोलता है, और उसको भी स्पर्श है, टच है, उसमें मेमोरी है।
फिर भी जड़ है, तो वो जड़ है तो ये भी जड़ है, वही काम ये कर रहा है, वो उसके बैटरी से चल रहा है, ये इसके कर्म रूपी बैटरी से चल रहा है। इसकी भी बैटरी है कर्म, कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर इस शरीर को चला रहा है, मतलब सारा प्रकृति से ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई चलाने वाला, करता भोक्ता कोई नहीं है। सारी प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए यहाँ बताया हर द्रव्य अपने से अपने स्वयं परिणमित हो रहा है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और द्रव्य तो छोड़े, उस द्रव्य के जो अनंत गुण है वो गुण अपने से अपने में परिणमित हो रही है। एक गुण को दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं है, एक पर्याय को दूसरे पर्याय की अपेक्षा नहीं है। अब इतनी स्वतंत्रता बता दी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कर्ता भोक्ता बने हुए हैं। किसके? मोह राग द्वेष रूपी पर भावों के। परद्रव्य के तो हो ही नहीं सकते, लेकिन उसके भी बन रहे हैं। मैंने ये घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा और मैं वैसा, और ऐसा मैं मेरा पना परद्रव्यों में करके अपने परभावों को बिगाड़ता है, और परभावों को बिगाड़ कर कर्मों का बंध करता है। और फिर कहता है मुझे संसार से छूटना है, मुझे मुक्ति को पाना है। अरे पाना है तो बाहर के घर से तो छूटना ही पड़ेगा, लेकिन जिस घर में रह रहा है, जिसके साथ एक क्षेत्राओं का संबंध है, उससे भी अभी जीते जी छूटना पड़ेगा। इसलिए कहा जीते जी मरना पड़ेगा। जड़ को जड़ स्वीकार कर लो, ठीक है। इसकी क्रिया, इसका कार्य कर्म के उदय से हो रहा है, होने दो, ज्ञाता दृष्टा रहो। और किसका ज्ञाता दृष्टा? जड़ का नहीं, स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उन द्रव्यों की स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनादि निधनता से है, अनादि से चल रही है, आज भी चल रही है, और अनंत काल तक अपने अपनी व्यवस्था अपने तरीके से चलते रहेगी। कोई कुछ उसमें परिवर्तन कर सकता नहीं। ये परिवर्तन करने का भाव ही हमें कर्मों का बंध कराकर इस 84 में भटका रहा है। इसलिए अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, यानी आदि और अंत से रहित ऐसा अनादि निधन, और जो अनादि अनंत हो उसकी सिद्धि के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ या नहीं हूँ ना, तो मुझे अपने में रहने के लिए अब क्या करना है? क्या करना है? कितने शास्त्र कंठस्थ करने, कितना, कब तक भेद ज्ञान करना, कब तक भेद विज्ञान करना, कब तक विकल्प करने? अरे भैया, करते करते तो अभी थके नहीं हम। ध्यान करें, ये करें, वो करें, कुछ न कुछ करने को तो बताओ, कुछ साधना तो बताओ, ताकि हम जल्द से जल्द मोक्ष में जा सके, मुक्ति को पा सके। क्योंकि करने की आदत हुई है, कुछ करने। अरे कोई यंत्र मंत्र ओम रीम श्रीम जब तक ठाम ठुम ठीम नहीं हो तो हमको लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। अरे सबको ओम स्वाहा बोलते हो, वैसे ओम स्वाहा कर दो। कुछ नहीं करना और अपने में रहना, इतना ही करना ही है। तो इस अपेक्षा से बात को समझना है। जो अनादि अनंत तत्व है, मैं हूँ अनादि निधन तत्व, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। तो ये जन्म मरण ये हो रहे कर्मों के उदय से पर्याय में हो रहे, ठीक है। ये भी पुद्गल की पर्यायों का परिणमन है, ठीक है। किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं। हर द्रव्य का ही अपना अस्तित्व है, गुणों का अपना अस्तित्व है, पर्यायों का अपना अस्तित्व है, पुद्गल का अपना अस्तित्व है। तो जो जैसा हो रहा है वहाँ से ज़्यादा दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करना, ये इतना ही हम पर्याय में कर सकते हैं। वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव ही
जो कि मूल साधन है। कौन सा साधन? अपना स्वभाव। स्वभाव को साधन बनाओ। हमने तो शरीर को साधन बना रखा है, ज्ञान को साधन बनाओ। ये जो जानना 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 जानना, ये जो ज्ञान की धारा निरंतर बह रही है, निरंतर एक समय के लिए भी न रुकी है न रुकेगी। उस ज्ञान की धारा को साधन बनाओ। वहाँ हम्पी के गुरुदेव ने कहा एक वाक्य बहुत अच्छा, भज ज्ञान चेतना को होगा निरावलंबन। ज्ञान चेतना का आलंबन, ज्ञान स्वभाव का आलंबन ही सच्चा निरावलंबन दशा कहने में आती है। क्योंकि हम स्वभाव का आलंबन ले रहे हैं, उसको वास्तविक आलंबन नहीं का। कोई शास्त्रों का ले रहा है, कोई जाप का ले रहा है, कोई किसी शब्द मंत्र यंत्र तंत्र का ले रहा है, ये ठीक है। एक प्रारंभिक अवस्था में उसका निषेध कहीं भी नहीं है। हर चीज की अपनी अपनी जगह योग्यता है। परंतु कब तक? कोई बच्चा स्कूल में जाता है, पहली क्लास में कितने साल रहेगा? और एक साल फेल हो जाए तो मार खानी पड़ती है। और हम तो सालों साल एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। सामयिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ बचपन से करते आ रहे हैं, आज तक वही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि फिर स्वभाव में रहना, वो भी तो एक ही तो काम है, और कुछ दूसरा आप दूसरा काम कहाँ बता रहे हैं? फिर वो एक क्लास नहीं है। अरे वो तो अंतिम क्लास है भैया, उसके आगे कोई क्लास ही नहीं है। तो अंतिम क्लास में पहुंच गया तो वहां तो परमानेंट रहना है। अब कोई डॉक्टर बन गया तो मरते दम तक डॉक्टर रहेगा कि नहीं? कि इंजीनियर बन जाएगा, कि झाड़ू वाला बन जाएगा? हाँ ठीक है, कर्म के उदय किसको क्या कराए वो बात अलग है। लेकिन कुछ भी भिखारी भी बन जाए तो क्या बोलेगा? मैंने तो डॉक्टरी की हुई है। जब तक स्मरण शक्ति है तब तक तो बोलेगा ना, भले रोड पे आ जाए कि भाई कब तक पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? भाई MBBS किया है, डॉक्टरेट किया है, तो ठीक है, ये कर्म मुझसे क्या करवा रहा है पता नहीं। लेकिन मानेगा ना, जो अंतिम स्थिति है उसके आगे कुछ है ही नहीं, वहाँ तो परमानेंट रहना ही है। तो स्वरूप स्वभाव जो अंतिम स्थिति है, जहाँ परमानेंट अनंत काल के लिए रहना है, और रहना ये भी व्यवहार का कथन अभी भी है, उसका स्वीकार करो। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी। इसलिए स्वभाव जो मूल साधन है, तो अन्य साधन मूल साधन तक पहुंचने के लिए करे, ना नहीं है। लेकिन यदि जब मूल साधन आपको मिल गया, अब कौन से साधन की जरूरत है? सीधे ज्ञान स्वभाव को पकड़ने का अभ्यास आपको हो जाए तो अब किसी भी साधन की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए जो मूल साधन है उसे धारण करके स्वयं सिद्ध हुआ वर्तता है। अब सिद्ध समान जिसने अपने आपको मान लिया और संसार में रच पच रहा है, तो वो खाली ऊपर तो तारटन है। अब समझना है इस बात को, तो फिर वो स्वच्छंदी हो रहा है। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छुट्योन मोह ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानिनो द्रोह। वो द्रोह कर रहा है, विद्रोह कर रहा है ज्ञानियों का। अपने आप को ठग रहा है। विद्रोह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्वयं को ठग रहा है। तो हर बात को व्यवहार निश्चय अच्छी तरह से समझना है। हम तो कहते हैं जो संपूर्णतः निवृत्त हो चुके हैं, किसके लिए? आत्म साधना के लिए। अब उनको किसी साधन की जरूरत नहीं है। वो सीधे ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान साधन को पकड़कर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन निवृत्ति जरूरी है। लेकिन जो संसार में जिनकी प्रवृत्ति है, उनको हर तरह के साधन को संभल के चलना पड़ेगा। कहते ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। तो संसार में है तो सावधान होकर चलना पड़ेगा। लेकिन निवृत्त हो गई, अब कुछ काम नहीं करो या मरो की स्थिति में आ गए, अब मुझे आत्मा के सिवाय अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो सीधे ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर अपने स्वरूप स्थिरता का ही प्रयास करे। उसे किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है। मास्तुस मुनि ने क्या किया? शिवभूति मुनि ने
यही काम किया। आत्मा भिन्न, पुद्गल भिन्न, भिन्न खाली बोला नहीं, सिर्फ विचार नहीं किया, सिर्फ विकल्प नहीं किया, भीतर अनुभव किया और उसको अंतर से भेद छेद करी आत्मा अरहंत रूपी था रे। वहाँ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिन्हें एक वाक्य, एक गाथा याद नहीं हो पा रही थी, उन्होंने भी केवल ज्ञान पा लिया। इतनी शक्ति कहाँ पड़ी हुई है? मेरे भीतर पड़ी हुई है, सबके भीतर पड़ी हुई है। लेकिन सबसे भी मुझे क्या प्रयोजन? मैं तो मेरे शक्ति को प्रकट करूं ना। जो शक्ति विद्यमान है, ऐसी अनंत शक्ति मुझ में पड़ी हुई है, लेकिन उसका जो उपयोग, सदुपयोग जिस तरह से करना चाहिए वो मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूं। उसको भुला हुआ हूं अपनी शक्ति को। महाराजा जीव राजा होते हुए ही भी मोह राजा के जाल में फंसा हुआ हूं। बंधा नहीं हूं, फिर भी बंधन रूप मान रहा हूं। बंधा नहीं है, स्वयं के बंधन से बंधन है, स्वयं की मान्यता से। किसी ने बांध रखा है, बताओ। एक दृष्टांत आता है ना, वो घर पे आए थे और उनको बच्चे ने एकदम छोटे धागे से बांध दिया, एकदम कच्चे धागों से। वो कच्चे धागे हमें बंधनों में बांध रहा है। ऐसा सिर्फ इतना थोड़ा सा जोर लगाए तो टूट जाए, पर यहाँ तो वो भी धागा नहीं है, कच्चा धागा भी नहीं है, लेकिन हम स्वयं बंधे हुए। ये मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, और कुछ नहीं तो मेरा शरीर, इसको तो टिकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, यथा योग्य जितना व्यवहार जिस जिस अवस्था के अनुसार हो जरूर करें, हम किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक, कहाँ तक, इसका भी तो विचार साथ में होना चाहिए ना। इसका लिमिटेशन है। 4 आश्रम अवस्था क्यों बताई गई थी? ऐसा नहीं कहा कि भगोड़े बन जाओ, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी एक व्यवस्था है। और व्यवस्था आज करीबन बिखर चुकी है। हर जना अंधे दौड़, अंधे अंधे पलाए, अंधी दौड़ चल रही है। बीच में एक पिक्चर भी निकली थी, दौड़, वही बताया उसमें। दौड़ रहा है इंसान, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंचना है, और जहां पहुंचना है उसका अस्तित्व नहीं। क्योंकि तृष्णा, जिस तृष्णा के पीछे भाग रहा है उसका तो एंड है ही नहीं। वो तो जितनी तृष्णा पूरी होती है उतनी डबल होती जाती है, बढ़ती जाती है। सुन रहे, पढ़ रहे, फिर भी उसी के पीछे भाग रहे, संसार से छूट नहीं पा रहे। कैसी कारुण्यमय अवस्था है किसकी? हमारी। किसकी? मेरी। मैंने अपने स्वयं को ठग रखा है। अब वहां से जो छूट जाता है वह जीव धन्यवाद का पात्र है। और हमें भी छूटने का, यदि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा जो महापुरुषों ने किया, करना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं, जैसे श्वेतांबर वाले कहते हैं कि किया वैसा नहीं, कहा वैसा करो। बराबर ना? सही है कि गलत है? हाँ, अरे मेरे पास, मेरी सोने की दुकान है, तो मैं आपको चांदी खरीदने के कहूँगा कि सोना खरीदने को कहूँगा? जिस मार्ग पर चलकर मैंने पाया वो मार्ग बताऊँगा कि दूसरे का मार्ग बताऊँगा? तो जो किया वही बताऊँगा। तो जैसा किया वैसा ही करने को कहूँगा, सीधी बात है। तो कहूँगा भी वही कि मैं कहूँगा कि मैंने ध्यान किया और 48 मिनट में मैंने केवल ज्ञान पाया। तू भी ध्यान कर, तू भी 48 मिनट में पाएगा। जो किया वही कहूँगा ना, तो कथनी और करनी में फर्क थोड़ी है, बात तो एक ही हुई। तो फिर जो किया उन्होंने, अरे जो किया वही बताएंगे। अब उन्होंने कायुसर्ग में क्या किया? परिचय उपसर्ग सहन किए, ये तो बाहर से दिख रहा है। किए कि नहीं किए? नहीं किए। ताव कयम ठाणनम मननम जाननम अप्पाणम वो सिरा। अप्पा आनम, आत्मा की आज्ञा में स्थिर होने के लिए मैं अब इस काया को स्थान से, मौन से, ध्यान से वो सिराता हूँ, उसका त्याग करता हूँ। त्याग करने का मतलब क्या? इसलिए त्याग किसको कहा? छोड़ के मर जाना नहीं,
वहाँ से उपयोग को हटाकर, मन वचन काया से भी उपयोग को हटाकर, उन विकल्पों से भी उपयोग कर हटाकर कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, निर्विकल्प दशा में आता है, उसका नाम ध्यान और कायसर्ग है। दोनों एक साथ घटित होते हैं। इसलिए जो 12 तप में अंत के 3 तप, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर्ग, कोई विसर्ग पहले बोलता है और ध्यान बाद में, एक ही क्रियाएं सब एक साथ घटित होती है, कोई अलग अलग नहीं है। और 12 तप भी कोई अलग अलग नहीं कि आज अनशन कर दिया और कल उनोदरी कर दी और परतु मूर्ति संक्षेप कर दिया। 12 तप एक साथ घटित होते हैं। हमने बताया है हमारे चैतन्य प्रकाश की पुस्तिका में, एक साथ। और वो जब घटित होते हैं 12 तब वो उस कायोत्सर्ग की अवस्था में आता है। और जब ध्यान और कायोत्सर्ग अवस्था में अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा, और पर द्रव्य, पर भावों से, पर परिणामों से, पर समय से दृष्टि हटकर जब वो दृष्टि स्व समय में स्थिर होती है और अंतर्मुहूर्त तक वो एक समय के लिए भी बाहर नहीं निकले, तो केवल ज्ञान हाजिर हुजूर है। इसी का अभ्यास है और इसी का पुरुषार्थ है। और जिसने इसका पुरुषार्थ किया हो वो दूसरा पुरुषार्थ बताएंगे, वही बताएंगे जो किया, जिससे उन्होंने पाया। आज हमें अलग अलग मार्ग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि किसी ने किस तरह से साधना की, किसी ने किस तरह से की, किसी ने, तो साधना के मार्ग आज भिन्न दिखाई दे रहे हैं। जो जो जिसने जिस अपेक्षा से की, उस अपेक्षा से वो बताने का प्रयास करता है, वही बताएगा, वो दूसरे की बात थोड़ी बताएगा। तो केवली परमात्मा ने जिस मार्ग से केवल ज्ञान को पाया, वो भी हमारे जैसे छद्मस्त जीव थे, वो भी अज्ञानी थे, मिथ्यात्वी थे। मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन पाया किसी भाव में सम्यक दर्शन पाके फिर आगे भाव में शाइक संकित को पाया, फिर आगे जाके केवल ज्ञान को पाया और उस भाव में मोक्ष में गए। तो मार्ग तो वही है। जिस पंच परमेष्टि के मार्ग से वो पसार हुए, उसी पंच परमेष्टि के मार्ग से किसे पसार होना है? मुझे होना है कि नहीं? तो उस पंच परमेष्टि के स्वरूप को किस लिए समझना है? उनके सिर्फ पूजन वंदन करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए करना है? ना नहीं कहा, पर किस लिए? मुझे भी उससे पसार होना है। और उसका पुरुषार्थ मैं कैसे करूं? वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, 2 काम होगा। इसलिए यहाँ जो मूल साधन बताया, स्वभाव को जो धारण करता है वो स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है। और जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है, कदाचित कपने के कारण पर्याय है। यानी जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है, यानी किसी अपेक्षा से, किसी के निमित्त से, जैसे पर्याय, मोह राग द्वेष की पर्याय, ये विभाव रूप जो परिणमन है, वो परिणमन होने के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा है, पर की अपेक्षा है। इसलिए उसको पर भाव कहा, स्वभाव नहीं कहा। भले आत्मा से हो रहे, तो आत्मा की एक वैभाविक शक्ति है कि जिसके कारण वो पररूप परिणमित होता हुआ भासित होता है, होता नहीं है, फिर भी भासित तो होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं मोह राग द्वेष परिणमन हम हमारे जीवों के हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहे? तो ये हमारा दोष है, पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो जीव से ही इस 2 प्रकार के, इसलिए जो पर के निमित्त से जो होने वाले हैं उसको क्या कहा? पर्याय कहा। वो उस समय की, उस द्रव्य की अवस्था कहा। पर्याय यानी उस समय की अवस्था, परंतु वो अवस्था मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है तो नियम से नष्ट होने वाला ही है। ऐसा पर्याय का, ऐसी अवस्था का स्वरूप है। उस स्वरूप को भी बराबर समझना है और समझकर उस पर्याय से दृष्टि हटाकर निरंतर दृष्टि को कहाँ करना है? अपने स्वरूप और स्वभाव में करने का पुरुषार्थ करना है। काम तो इतना ही, जो कुछ भी समझाया जा रहा है सबका सार तो एक ही है कि पर से दृष्टि हटाकर अपने स्व समय में स्थिर होने का प्रयास करना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।
जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।